को दिखाया जाता है, जो अपनी माशूका अनकसुनामुन को जिंदा करने की तैयारी कर रहा है। उसे पता चल चुका है कि रिक यहाँ पहुँच चुका है, इसीलिए वो अपने जादू से दीवार पर गड़ी हुई मम्मीज को एक बार फिर से जिंदा करता है और उनके पीछे भेजता है। वहीं खजाने वाली जगह पर रिक और उसके साथियों के ऊपर ये मम्मीज अटैक कर देती है, पर किसी तरह से ये हॉरस की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसके नीचे जो सुनहरी किताब होती है वो उसे हासिल कर लेते हैं। वहीं इमोटेप ने अनकसुनामुन को जिंदा कर दिया है, पर उसे उसके वापस शरीर में लाने के लिए उसे एवलिन की बलि देनी होगी। और इससे पहले कि वो उसे मारता, वहाँ पर एवलिन का भाई आ जाता है और उसे सुनहरी किताब दिखाता है, पर इसे खोलने के लिए भी वही चाबी चाहिए जो अब इमोटेप के पास है। पर किताब के बाहर कुछ पंक्तियाँ लिखी होती है जिसे एवलिन का भाई पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर एक सेना जाग उठती है। एवलिन उसे कहती है कि उन लाइनों को पूरा पढ़ो ताकि ये सब तुम्हारा कहना माने। वहीं रिक एवलिन को छुड़ा देता है, पर अनकसुनामुन जो कि अब जिंदा हो चुके, जो कि एक मम्मी है, वो उस पर हमला कर देती है। वहीं रिक पे वो सेना जिसे अभी अभी एवलिन के भाई ने जगाया है और रिक का पीछा कर रही होती है। पर अब एवलिन का भाई सारी पंक्तियां पढ़ चुका होता है और जैसी वो पंक्तियां पढ़ता है पूरी सेना रुक जाती है। इसके बाद वो उस सेना को ऑर्डर देता है कि अनकसुनामुन को मार दो। वो सेना ऐसा ही करती है, वो अनकसुनामुन को मार देती है, जिससे इमोटेप को बहुत गुस्सा आता है। वो एवलिन के भाई के पास जाता है, उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर कर देता है, पर तभी रिक उस पर हमला करता है जिससे वो छूट जाता है। पर अब उसने इमोटेप से उसकी चाबी चुरा ली है। वो अपनी बहन के पास जाता है और ये दोनों उस किताब को खोल देते हैं। वहीं रिक को इमोटेप अब मारने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, एवलिन उस किताब की लाइनें पढ़ती है, काल उसे मार ले जा उस पार। तभी एक सफेद रथ आता है जो उससे टकराकर उसकी सारी शक्तियां ले जाता है, यानी कि इमोटेप का शरीर भी अब आम इंसानों की तरह हो गया है। और जब वो रिक की तरफ जाता है तो रिक अपनी तलवार से उसे मार देता है। इमोटेप कहता है कि